ओके दोस्तों, मैं यहाँ इंस्ट्रूमेंट के 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ सर, जिनके आने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। इनमें से सिंपल और कंपाउंड के आने के चांस बहुत ज़्यादा है, कंडीशन के साथ कि इनकी कंडीशन बेटर मैग्नीफिकेशन की कंडीशन क्या है। देखिए, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे जो मेन कंडीशन होगी वो होगी इसका डायग्राम। अगर आप डायग्राम बना पाते हैं, आपको डायग्राम समझ आ गया है, तो इस क्वेश्चन को मैं कुछ भी नहीं रखा। फिर जैसे मैं यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं एक बार रफ करूँगा डायग्राम को, उसके बाद ही काम होगा। ठीक है, मान लिया जाए सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंस है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ मैंने मान लो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ए बी, बिल्कुल पास में प्लेस किया। लाइट रे, अच्छा ये बिल्कुल पास जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो यहाँ से लाइट रे एज से टकरा के इधर चली जाती है। एक लाइट रे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन अपन इसको लास्ट में पीछे मिलाएंगे और जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी। ओके, यहाँ हमने ए बी ऑब्जेक्ट लिया था, मान लो इमेज बन रही है ए डेज बी डेज, जो कि बहुत दूर बन रही है। और जब ऐसा केस होता है कि इमेज इसी तरफ बन गई कॉन्वेक्स लेंस में, इस तरफ का मतलब लेफ्ट में बन गई, तो ऐसे केस में ये होता है कि इमेज इनलार्ज होती है। इनलार्ज का मतलब बड़ी इमेज बनेगी। अब हम बोलेंगे यार इतनी बड़ी इमेज हम देख नहीं पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं जो लगभग इससे इसके बराबर, इससे थोड़ा बड़ा है, जो हम देख पा रहे हैं। ओके, अभी हमने यहाँ से एक एंगल बनाया, इसका नाम रख देते हैं हम बीटा। सॉरी, क्या एंगल रख देते हैं? बीटा। अब हमने यहाँ से इसका नाम मान लिया कि ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस यू। हम बोलेंगे कि चलो ये जो है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ओके, इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यार ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? लीस्ट डिस्टेंस पर, तो ये इसके लिए एक एंगल बना देंगे हम यहाँ पर। ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा हमारा अल्फा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अल्फा दूर बन रहा है, इमेज तो यहाँ बन रही है, लेकिन हम ऐसी कंडीशन मांगेंगे कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखते हैं, टेन बीटा अपॉन अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन अल्फा। इसका मतलब सुन लीजिए, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा, ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। ओके, अब अगर मैं टेन बीटा लाने की कोशिश करता हूँ, टेन बीटा, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि भैया टेन बीटा जो आएगा, टेन बीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी ए बी अपॉन में मैं यहाँ लिखूंगा माइनस यू। ओके, ये मेरी इक्वेशन हो गई सेकंड। टेन अल्फा की मैं बात करूंगा, जब भी टेन अल्फा की बात आएगी माइक्रोस्कोप के केस में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा ए डेज बी डेज, ये इमेज है। मैंने बोला कि यार ये इमेज जो है ना लगभग ऑब्जेक्ट के जैसी ही है, और इमेज भी वही है जहाँ ऑब्जेक्ट है, ज्यादा अंतर नहीं है डिस्टेंस में। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए डबल डेज बी डेज, ए डबल डेज बी डेज। अब मैंने बोला कि लीस्ट डिस्टेंस पर प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, ये हो गई मेरी इक्वेशन थर्ड। ये दोनों वैल्यू जो अल्फा और बीटा की है मैं इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस कर देता हूँ। यहाँ जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू प्लेस की, तो मैंने ऊपर रखा ए बी अपॉन में माइनस यू, फिर मैंने रखा ए डबल डेज बी डेज अपॉन में माइनस डी। अब आप देखें कि ये जो मैंने माना ही इसलिए था कि ए डबल डेज बी डेज लगभग बराबर है ए बी के। ओके, काई के बराबर है? ए बी के, यानी ए डबल डेज बी डबल डेज और ए बी एक दूसरे के बराबर है। मैं इनको क्या कर सकता हूँ? कैंसिल कर सकता हूँ। पहले मैं वैल्यू रखूंगा, ए बी को ए डबल डेज को भी ए बी रखूंगा, फिर मैं कैंसिल कर दूंगा। ओके, अब ये माइनस का डी मेरा ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस को यही मार दो, खत्म करो किस्सा। अपॉन में आ गया मेरा यू। ओके, यहाँ मैं इसको थोड़ा सुविधा के लिए डी, वैसे तो ये आंसर है, डी इक्वल टू 1 अपॉन यू रख लेता हूँ, ताकि आगे जो मैं सॉल्व करूँ डेरिवेशन तब मुझे दिक्कत ना हो। ओके, तो ये था मेरा मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। अब मैंने बोला कि जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही हो और जब इमेज इन्फिनाइट पे बन रही हो, दो कंडीशन के लिए क्या बात होगी?
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, क्या बोलूंगा मैं, व्हेन इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, पहली कंडीशन केस 1। इस केस में हम फार्मूला रखेंगे 1/v लीस्ट डिस्टेंस रखेंगे, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, तो v को हम रख देंगे -d, क्या रख देंगे, -d, और तो रख देते हैं v को -d, 1/- का d -1/u, अच्छा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ ओके, एट लीस्ट डिस्टेंस की बात होगी। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई लाइट तो नहीं आ रहा है, माइनस, यहाँ ऑब्जेक्ट किधर है हमारा, लेफ्ट में -u, और इधर रख दिया मैंने, ये लेंस फार्मूला है मेरा। अब ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस का 1/d मैं उधर पहुंचा देता हूँ, 1/u की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/f, माइनस का 1/d उधर गया तो 1/ प्लस का 1/d। ओके, अब 1/v मैं कहाँ पुट कर दूंगा, मैं मान लो ये इक्वेशन है मेरी 4, मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ओके, अगर मैं इक्वेशन को पुट करता हूँ, m इक्वल टू d था मेरे पास, 1/u की जगह में क्या रखूंगा, ब्रैकेट 1/f प्लस 1/d। ओके, मैं d का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m इक्वल टू d/f प्लस d/d से कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो ये मैग्निफिकेशन आया मेरा कब, जब इमेज में कहाँ बना रहा हूँ, लीस्ट डिस्टेंस पर, है ना। अभी मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कि वो जो मेरा बोर्ड का कोना बचा हुआ है वहाँ जगह है कि नहीं, मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ एक बार, तो बचा हुआ मैं केस 2 वहाँ करा दूंगा। ओके, ठीक है, ओके, हो रहा है यहाँ पे काम। अब अगर मान लिया जाए इमेज 8, यहाँ पे केस 2, यहाँ पे देखिए यार, एडिटिंग वगैरह आती नहीं अपने को, वीडियो व्यू नहीं आता है, आप लोग सपोर्ट सपोर्ट करिए, कुछ अच्छा हो जाए तो देखते हैं, फिर बोर्ड वोर्ड लाते हैं, कैमरे वगैरह। ठीक है, केस 2, है ना, केस 2 में हम बोले कि इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनाइट पे, इमेज 8 इन्फिनाइट। अच्छा, इमेज 8 इन्फिनाइट बनेगी तो हम क्या करेंगे, जब इमेज इन्फिनाइट पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट, तो इसी क्वेश्चन में इक्वेशन 4 में एम इक्वल टू डी बाय क्या लिखा है, यू, ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे एफ, क्या लिख देंगे, एफ, यही हमारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन। इसमें तो सिंपल रहता है, यू को काई से बदलना होता है, एफ से, क्यों, क्योंकि इमेज अगर इन्फिनाइट है, इमेज एट इन्फिनाइट है, तो ऑब्जेक्ट एट फोकस होगा। ओके, ये बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भैया सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट से एक लाइन एज से जाएगी इधर फोकस से, एक लाइन ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों लाइन पीछे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर इमेज बनेगी। हम मानेंगे इमेज बहुत इनलार्ज है, और ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप है, इमेज और उसमें जो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगी उनके प्लेस में, तो हम दोनों को लगभग पास पास मान लेंगे। जब हम इमेज की बात करेंगे उसको बोलेंगे बीटा, ऑब्जेक्ट को बोलेंगे अल्फा, तो यहाँ पर ए बी अपॉन माइनस यू रखेंगे, यहाँ पर हमने इसको बोला इनलार्ज है तो हम इस थोड़ा सा कम डिस्टेंस ले लेते हैं, ए डबल डेस बी डेस, और जब 10 अल्फा बोलेंगे ए डबल डेस बी डेस, और यहाँ पे 8 लीस्ट डिस्टेंस के लिए माइनस डी रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना। ऑब्जेक्ट में एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट के केस में क्या रखना है, माइनस डी रखना है, ये कंपाउंड के केस में भी हम काम करेंगे। ओके, उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ मैग्निफिकेशन में 10 बीटा की वैल्यू रख दी, 10 अल्फा की रख दी, हम बोलेंगे ए डबल डेस बी डेस ए बी के बराबर है, ए डबल डेस बी डेस ए बी के लगभग बराबर है, वैल्यू रख के कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस को मार देंगे, डी ऊपर जाके डी बाई यू हो जाएगा, डी बाई यू को इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, तो वी को डी माइनस डी से हटा देंगे, और यहाँ पे यू को माइनस यू लिख देंगे, ये भी लिखना भूल गया था मैं। ओके, तो हमने यहाँ पे 1/v 1/u 1/f, 1/v की जगह डी, 1/u माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का उधर जाके प्लस, 1/u की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट कर दी, डी का डी अपन एफ, डी बाई डी से कैंसिल, डी से डी तो 1। ओके, जब इन्फिनाइट की बात आएगी तो हम बोलेंगे कि भैया जहां ऑब्जेक्ट है वहां एफ रख देते हैं, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, इन्फिनाइट पे। ओके, जब हम बात कर रहे थे कि इमेज एट इन्फिनाइट, क्या कर रहे थे, इमेज एट इन्फिनाइट, इमेज एट इन्फिनाइट के लिए हमें एक डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारी इमेज ए बी था, लाइट रे ऐसे टकराई, टकरा के इधर गई, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, इस तरह से।
अब हमने ये दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करा था, अब इन दोनों को खुला छोड़ दो कि भैया कहाँ मिलेंगी, तो इन्फिनाइट पे मिलेंगी। ये काय के लिए है, इमेज एट इन्फिनाइट के लिए ये डायग्राम बनाना है हमको उसी क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। फिर मैं आगे एक ही बात बोलूंगा कि यार डायग्राम का खेलें यहाँ पे। डायग्राम अगर आप समझ जाते हैं आप कहाँ क्या पिक्चर हो रही है तो आप आसानी से कर देंगे। मान लिया जाए पहला लेंस है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जिसके पास रखा रहेगा, और यहाँ पर दूसरा लेंस है जिसको हम बोलेंगे आई लेंस। ओके, अब मान लिया जाए यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया ए बी, लाइट रे टकराई। ओके, लाइट रे टकराई, ये ओ मान लो इसको। ओके, लाइट रे यहाँ से टकरा के यहाँ से इसके फोकस से जाएगी, एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये दोनों लाइट रे यहाँ पे हिट कर रही है। एक लाइट रे जो इसके एज से टकरा रही है वो यहाँ पर ओके, ये दोनों लाइट रे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ नहीं टकराई थी लाइट रे, इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं। ये दोनों लाइट रे जहाँ टकराई वहां पर बनेगी इमेज। ओके, ए डेज बी डेज। अब जो लाइट रे फोकस से आई वो टकरा के ओके यहाँ से टकराई, और जो सेंटर से आई वो यहाँ से चली जाएगी, और दोनों लाइट रे जब इस तरह से जाएंगी तो यहाँ से आई, इससे हम इसको देखेंगे। ओके, यहाँ ए डेज और बी डेज है। यहाँ मैंने बोला कि एंगल बीटा बना रहा है, यहाँ पे कौन है, आई लेंस है, इसलिए इसका नाम रख दिया ई। ओके, वापस से देखिए फिर से, ये लाइट रे यहाँ गई, यहाँ एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों जहां इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे बनेगी इमेज ए डेज बी डेज। अब जो दोनों लाइट यहाँ टकराई, तो जो लाइट रे यहाँ से फोकस से आई थी वो अब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आई थी वो एस से टकरा के सीधे फिर आई की तरफ जाएगी। अब मान लो ये लाइट रे पीछे जाएगी, ये लाइट रे पीछे जाएगी, तो फाइनल इमेज बनेगी पी और क्यू, जो इन लार्ज इमेज होगी। ओके, अब यहाँ हम देखें कि इमेज से एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा, ऑब्जेक्ट से एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा, और इमेज से एंगल कौन सा बन रहा है, बीटा। तो यहीं पे अपन बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा। हम इसको मान लेते हैं 10 बीटा और 10 अल्फा, है ना। ये रख दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब जब मैं 10 बीटा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, 10 बीटा। अगर कहीं वहां दिख रहा है मेरे को 10 बीटा, बिल्कुल दिख रहा है, मैं बोलूंगा यार 10 बीटा हो गया ए डेज बी डेज, क्या हो गया 10 बीटा ए डेज बी डेज। और अगर हम देखें ई बी डेज, कौन है ई बी डेज, अगर ई बी डेज की बात करें तो हम यहाँ लिख देंगे यार इसको माइनस यू ई लिख दो, क्या लिख दो, माइनस यू ई, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई लेंस। ओके, ये होगा मेरी इक्वेशन सेकंड। अब मैं जब 10 अल्फा की बात करूंगा या अल्फा एंगल की बात करूंगा, तो हम इस केस में लिखूंगा मैं यहाँ लिखूंगा ए बी, क्या लिखूंगा, ए बी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं मानूंगा माइनस डी, क्या मानूंगा यहाँ पे, माइनस डी मान लूंगा। ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड। अब यहाँ पर हमको ए बी और ए डेस बी डेस को कैंसिल आउट नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हम जब इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हम लिखेंगे एम इक्वल टू ए डेस बी डेस अपॉन में माइनस का यू, ए डेस बी डेस अपॉन में माइनस का यू, और यू ई। ओके, क्या रख रहे हैं अपन, यू ई अपॉन में ए बी माइनस का डी। ओके, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, एम इक्वल टू ए डेस बी डेस अपॉन में कौन आ गया, ए बी, इंटू माइनस का डी इंटू माइनस यू ई, माइनस से माइनस हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब ये जो दो वैल्यू दिख रही है मेरे को ये ए बी दिख रहा है और ये ए डेस बी डेस दिख रहा है। अब मेरे को इन चीज़ों को मुझे सिमिलरिटी प्रूफ करके यहाँ पे मेरे को ओ बी और ओ बी डेस लेके आना है। तो मुझे ओ बी कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, ओ बी डेस कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करूंगा कि भैया ट्राइंगल पहले कौन है, ए डेस बी डेस, तो मैं लिखूंगा ए डेस ओ बी डेस, कहाँ दिख रहा है मुझे, ए डेस ओ बी डेस, ए डेस ओ बी डेस, फिर एंड ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी। अगर मैं बात करूं कि भैया ए बी डेस अपॉन ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, ये दोनों के परपेंडिकुलर हैं और ये एक दूसरे में हम बोले कि यार ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, सॉरी ये सिमिलर ट्राइंगल है, कैसे है, सिमिलर, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। यानी ए बी की साइड कौन होगी, ओ बी डेस, और इसकी ए बी की क्या होगी, ओ बी।
अब आप मुझे बताइए कि यार ओ बी डेज कौन है। ओ बी डेज हम देखेंगे कि ओ बी डेज है, ओ बी डेज है इमेज फॉर ऑब्जेक्ट लेंस। ओ बी डेज क्या है, इमेज फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, राइट में बन रही है। और ओ बी कौन है, ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट लेंस। तो हम यहाँ पे जहाँ ए बी डेज ए बी लिखा हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ कोई इक्वेशन। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट किधर है, माइनस में, तो हम यहाँ पर ए बी डेज ओ बी डेज की जगह ये इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, ये थर्ड हो गई, तो ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी फोर्थ। तो हम ये लिखेंगे बाय फोर्थ, यहाँ पे मैं बाय फोर्थ लिख देता हूँ। एम इक्वल टू ए बी डेज ए बी की जगह मुझे क्या लिखना है, वी ओ और यू ओ, माइनस का यू ओ, और अपॉन में इधर क्या मेरा डी अपॉन यू ई, ये चला। ओके, वापस से समझिए, वापस से अपन इसको रिकेप करते हैं। पहले तो ट्राइंगल में देखिए, डायग्राम में देखिए, सबसे पहले दोनों जो लाइट रे इस लेंस से जाएंगी ऑब्जेक्ट लेंस से, ये इमेज बनाएंगी, याद रखना है ना, ऐसी कंफ्यूजन नहीं होना है कि जैसे अभी अपन समझाने के दौरान हो गए, यहाँ पे लाइट रे इंटरसेक्ट होंगी, इंटरसेक्ट होने के बाद एक सेंटर से जाएगी, एक एज से जाएगी, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इमेज एंगल बनेगा, एंगल बी, और यहाँ पे एंगल बनेगा अल्फा। हमने कहा ठीक है, टेन बीटा निकाल लेंगे, ए डेज बी डेज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, और यहाँ टेन बीटा ए बी, ये लीस्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो डी ऊपर चला जाएगा, ए डेज बी डेज और अपॉन में ए बी होगा। हम बोलेंगे कि यार ए डेज बी डेज ए बी ये बराबर नहीं है, तो हमको क्या करना है, इनको सिमिलर ट्राइंगल, देखो ए डेज ओ बी डेज लिया और ए ओ बी मान लिया हमने सिमिलर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि कैसे सिमिलर है, आप खुद देखेंगे कि 90 90 का एंगल बन रहा है, और ये एक एक एंगल कॉमन है अल्टरनेट से, तो बराबर हो ही जाएगा, इसको छोड़ दो, आप क्या करना है। ओके, फिर हमने देखा कि इसका परपेंडिकुलर, तो इसका यहाँ पे बेस ले लिया, बेस ये दोनों के बराबर। हमने बोला ओ बी डेज कहाँ है, ओ बी डेज ओ बी डेज ओ बी डेज इसके लिए इमेज है, तो हमने बोला ये वी ओ रख लेते हैं, और ये ओ बी ये हमने बोला ऑब्जेक्ट है, काई के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, तो ये वैल्यू हो गई। ये हम लेके आ गए मैग्निफिकेशन। अब मैं इसको ऐसा समझने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ वी एम इक्वल टू वी ओ यू ओ माइनस का इंटू डी, और इंटू में वन अपॉन यू ई। अब आपको पता है मैंने वन अपॉन यू ई क्यों लिखा है, क्योंकि मैं लेंस फार्मूला लगाऊंगा और उसको लेके इसको सॉल्व करूंगा। ओके, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैं केस वन की बात करूंगा, जिसमें मैं बोलूंगा कि इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, तो v को मैं माइनस डी से माइनस हटाऊंगा और u को माइनस u से हटाऊंगा। ओके, तो जब मैं यहाँ पे वन अपॉन वी नहीं लिखूंगा, वन अपॉन माइनस डी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वन अपॉन माइनस डी, वन अपॉन यू नहीं लिखूंगा, वन अपॉन माइनस यू लिखूंगा, और यहाँ तो वन अपॉन एफ है ही। जब हम बात करेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने यहाँ बोला कि यार वन अपॉन यू तो हो गया मेरा प्लस, यहाँ वन अपॉन एफ आया, यहाँ माइनस का वन अपॉन डी इधर जाके हो गया वन अपॉन प्लस का डी। ओके, अब मैं बोलूंगा कि ये वन अपॉन यू जो था ये यू ई था, आई लेंस के लिए था। ओके, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यानी कि यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, लाइए देखिए, तो मेरा जो मैग्निफिकेशन एटलीस्ट डिस्टेंस होगा वी ओ यू ओ माइनस का यू ओ माइनस का इनटू में डी है, और मैं वैल्यू लाया हूँ वन अपॉन एफ, क्या लाया हूँ, वन अपॉन एफ और वन अपॉन डी। अगेन वही नाटक करना है अपने को, वी ओ माइनस यू ओ डी अपॉन एफ, क्या आया मेरा, डी अपॉन एफ, और ये डी बाई डी हो गया, यानी कि वन आया। ओके, तो ये जो डेरिवेशन आया डी बाई डी होगा, वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और जब इन्फिनाइट के केस होंगे, काय के केस होंगे, इन्फिनाइट इमेज एट इन्फिनाइट, इमेज एट इन्फिनाइट, तो मैं क्या करूंगा, जब वी इमेज इन्फिनाइट पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट रख देंगे फोकस पे, यानी कि जहां हमने यह लिखा है ना यू ई, इसको क्या कर देंगे, एफ ई कर देंगे। तो एम बराबर वी ओ माइनस यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई, ये इमेज एट इन्फिनाइट है। ओके, इमेज एट इन्फिनाइट के केस में इसी को डायग्राम को, ये जो दोनों लाइनें हैं जिनको मैंने यहाँ इंटरसेक्ट किया है ना, जिनको यहाँ इंटरसेक्ट किया है, इसको ऐसे खुला छोड़ देंगे, जो ये बताएंगी कि इमेज कहीं इन्फिनाइट पे बन रही है। ओके, अरे टेलीस्कोप का डेरिवेशन कर रहे हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट कर ही रहे हैं तो कम से कम 3 इंस्ट्रूमेंट करें। मान लिया जाए मैंने यहाँ पे एक लेंस बनाया जो ऑब्जेक्ट लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे मैंने एक दूसरा लेंस बनाया जो मेरे लिए आई लेंस का काम कर रहा है,
मान लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है जो ए बी है, यहाँ से लाइट रे चल के आई, जो एज से टकराएगी वो यहाँ से टकराई आ जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ करेंगे, ऐसे इंटरसेक्ट करना कि इसकी एज पे आ जाए लगभग, है ना, मतलब इसकी एज के बराबर इमेज बनाए। ए डेस बी डेस इमेज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। एक लाइट रे जो इससे चल के गई यहाँ पर ऐसे चली जाएगी, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी, ठीक है। ये हमने आई बना दी, ओके। तो अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी कौन होगा अल्फा, यहाँ कौन बन गया बीटा, ओके। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, टेन बीटा टेन अल्फा, ओके। टेन बीटा की वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं, यहीं ले आते हैं कि टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा यहाँ बन रहा है, हमने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन है ईबी डेस, बेस कौन है ईबी डेस, ये होगी इक्वेशन सेकंड। मैंने वहीं क्यों लिख दिया, थोड़ा सा जगह बचा के चलनी है यार अपने को। टेन अल्फा की बात करते हैं, टेन अल्फा कौन है मेरे पास, मैंने बोला यार ए डेस बी ओ है, यहाँ पे टेन अल्फा, यहाँ पे फिर से ए डेस बी डेस, और यहाँ पे मैंने ले लिया ओ बी डेस, ये मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फर्स्ट, फर्स्ट में एम दोनों की वैल्यू रख देता हूँ। सबसे पहले बीटा मैंने रखा ए डेस बी डेस, अपॉन में कौन है, अपॉन में ई बी डेस है, ई बी डेस, और फिर ए डेस बी डेस अपॉन में कौन है, ओ बी डेस। मैं ए बी डेस से ए डेस बी डेस को कैंसिल कर देते हैं, ओ बी सबसे ऊपर चला जाएगा, ओ बी डेस, और फिर यहाँ पर ई बी डेस। अब आप मुझे देखिए ओ बी डेस क्या होगा हमारा, ये है फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, फोकस फॉर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज अगर इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, ओके। अगर मैंने यहाँ पे बोला ई बी डेस क्या रखेंगे हम, यू ई, इमेज फॉर आई लेंस, यू ई, इमेज फॉर आई लेंस। तो ये मेरा मैग्नीफाइंग पावर क्या आई मेरी, एफ ओ माइनस का इंटू वन अपॉन यू ई। मैं ऐसा भी लिख सकता था, ओके। अरे लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था, तो क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं यू की वैल्यू लाऊंगा कब, डिफरेंट केसेस में। तो मैं बोलूंगा इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस डी रखूंगा, यू को क्या करूंगा, माइनस यू ई कर दूंगा, लिख देते हैं वन अपॉन माइनस डी माइनस वन अपॉन यू ई, माइनस का ये वन अपॉन एफ, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वन अपॉन यू ई आ गया, यहाँ पे ये वन अपॉन डी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भैया वन अपॉन डी प्लस का वन अपॉन एफ बी प्लस का, यहाँ एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई, एफ को क्या लिख सकते हैं भैया, एफ ई लिख सकते हैं, और रख दो वैल्यू, रख देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने बोला कि यहाँ एम की जगह रख देते हैं, इसको इक्वेशन मान लो फोर्थ, तो बाय फोर्थ लिख देना, बाय फोर्थ आप लिखिएगा एम बराबर माइनस एफ ओ इंटू वन अपॉन यू ई की जगह मैं लिख देता हूँ वन अपॉन डी, क्या लिख देता हूँ, और वन अपॉन एफ ई प्लस का, ओके। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो वन अपॉन एफ ई है इसको बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। अब आप बात समझिए कि यहाँ थोड़ा सा मैथ समझ लीजिए कि यार अगर जहाँ वन अपॉन एक्स है वहाँ से निकालें अच्छी बात है, और जहाँ सिर्फ कुछ भी नहीं है यहाँ पर वन अपॉन बी है, कौन है वन अपॉन बी। अब अपने को वन अपॉन एक्स बाहर निकालना है, तो वन अपॉन एक्स अगर मैंने बाहर निकाला तो यहाँ तो बचेगा कितना, वन, यहाँ कितना बचेगा वन, और जहाँ वन अपॉन एक्स नहीं है तो वो उसके डिवाइड में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड। अगर अब वन अपॉन एक्स डिवाइड में जाएगा तो एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स अपॉन बी, ठीक है। कैसे आया बताओ, फिर से देख लेता हूँ मैं कि यार वन अपॉन एक्स बाहर निकाला आपने यहाँ से, तो वन अपॉन बी और इसके अपॉन में आ जाएगा वन अपॉन एक्स, तो फाइनली एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ओके। जो चीज जहां है वहां से कॉमन निकालते हैं, वहां तो कितना बचेगा वन, और जहां नहीं है वहां से भी निकालना है तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो वन अपॉन बी के डिवाइड में कौन आएगा, वन अपॉन बी के डिवाइड में वन अपॉन एक्स, क्योंकि कॉमन निकाला, तो फाइनली ये कहाँ जाएगा, रेसिप्रोकल है, ऊपर चला जाता है ना। ये मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैंने वन अपॉन एफ को वन अपॉन एफ कॉमन निकाल लिया तो माइनस एफ ओ इंटू वन अपॉन एफ ई, ओके। तो वन अपॉन डी आया तो मैं बोलेंगे एफ ई यहाँ ऊपर आ जाएगा, एफ ई अपॉन डी, और यहाँ कितना बचेगा वन, जहाँ से गया वहाँ से तो वन, और जहाँ नहीं था वहाँ पे ये वन अपॉन एफ ई नीचे आया होगा और एफ ई फिर ऊपर चला गया तो एफ ई अपॉन डी। अब अगर मान लो मैं बोलूँ कि भैया इमेज कहाँ बन रही हो, इमेज कहाँ बन रही हो, इमेज एट इन्फिनाइट, इमेज एट इन्फिनाइट, तो इमेज अगर इन्फिनाइट रखोगे तो यू को क्या करना पड़ेगा, फोकस पे रखना पड़ेगा। तो कहाँ है ऐसी पिक्चर, मैं बोलूँगा यहाँ पे, ये देखो, सॉरी सॉरी यहाँ पे यू ई, तो यू ई को कैसे बदल दोगे, एफ ई से, तो एम बराबर एफ ओ माइनस का इंटू वन अपॉन यू ई था तो उसको लिख दो भाई एफ ई, ये हो जाएगा
फोकल लेंथ हमारे लिए काहे के लिए हो जाएगी ये, टेलीस्कोप के लिए। टेलीस्कोप के लिए पढ़ के जाइएगा जरूर, बिल जरूर, मैग्नीफाइंग पावर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्वेश्चन वो ही पढ़िएगा। ओके, इस केस में जब इमेज 8 लिस्ट पे बनती है तो लेंथ ऑफ ट्यूब, यहाँ देखिए लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब ये होगा यहाँ पे एफ ओ प्लस यूई, ओके, प्लस के लेंगे। और इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब जब इमेज इनफाइनाइट पे बने तो एफ ओ प्लस एफ ई, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की ट्यूब की लेंथ होती है टोटल। इसको जरूर याद रखें, आईएमपी है ये भी।